आप देख रहे हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी का हाल ही में रिजल्ट दिया गया है। जितने लोगों को खुशी मिली है उससे कहीं ज़्यादा लोग इस रिजल्ट से दुखी भी हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं जनहित आवाज़ 2.0। बिहार कार्यालय परिचारी की जो बहाली अभी लंबित पड़ी हुई है, धीरे धीरे सरकार रिजल्ट जारी कर रही है और धीरे धीरे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। इस खुशियों के बीच में एक बहुत बड़ी खुशी सरकार गंवा रही है। वो ये है कि जो लोग इनके भरोसे आश्रित थे उन लोगों की छटनी हुई है और जो नए नवेले लोग हैं उसको इसमें जगह मिली है। तो मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता, पद की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग रोड पे घूम रहे हैं। मैं इन्हीं प्रकरणों को लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। पद की कोई कमी नहीं है, पद बहुत हैं। बिहार में नौकरी की बौछार है। सरकार कह रही है कि मैं 13 लाख बहाली दूंगा, इस बार 13 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी, 13 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन जो लोग इच्छुक हैं, जिनको नौकरी चाहिए, जो सरकार का काम किया है, वो लोग आज रोड पे घूम रहे हैं। ये है बिहार, इसमें है नौकरी की बौछार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि नए जो सरकार बनने वाली है, नई जो सरकार की भविष्य में गठन होगी, नीतीश कुमार अभी ही इस बात का प्रचार कर रही है कि हम आगे जो सरकार हमारी बनेगी तो उसमें हम 13 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अर्थात नौकरी देंगे। जी हाँ, आप 13 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी भी देंगे, लेकिन जो लोग आपका काम किया है उनको आप तरह कार्यालय परिचारी की बहाली की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। कुछ एक जिलों के फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। कुछ घर में खुशियां बांटी जा रही है और कुछ घरों में गमों के बादल छाए हुए हैं। बिहार सरकार जो कार्यालय परिचारी की बहाली ली है उसमें जो भी अधिक उम्र के लोग हैं लगभग छट चुके हैं, और जो कुछ नए और या फिर उस पुराने लोगों से थोड़े से कम उम्र के लोग थे उन लोगों का रिजल्ट हुआ है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई में एक्टिव थे या उनका दिमाग कुछ ऐसा था जो हर चीज़ के ऊपर रखते थे, अपना अपना नज़र रखते थे। जैसे कि बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ, देश दुनिया के बारे में अपनी जानकारी को डेवलप करते रहते थे, सोशल मीडिया से नज़दीक रहते थे। जिन लोगों को इसमें बहाली करने की प्रक्रिया सरकार चला रही थी वो लोग, अधिकांश लोग सोशल मीडिया से दूर रहते थे और उन्हें जनरल नॉलेज या फिर कहें कि करंट अफेयर्स के बारे में कोई सूचना खास नहीं थी, जिसके कारण से भी इन लोगों की छटनी हुई है। ये भी एक फैक्टर है, इन लोगों को मार्क्स कम मिला है और ये लोग कहीं ना कहीं पैनल से बाहर हुए हैं। जब सरकार ये बता रही है कि बिहार में बहुत सारे पद रिक्त हैं जो ग्रुप डी लेवल के हैं, 50,000 पद रिक्त हैं, तो फिर इन लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं कराई जाती है? ये कुछ ही लोग हैं जो छठे हैं, इनको भी पैनल में रखा जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहानाबाद जिले का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है उसमें एक बात क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है कि 6 रिक्त पदों के लिए 6 लोगों की समीक्षा कराई गई थी, जिसमें 3 लोग अयोग्य पाए गए हैं और 3 ही लोग योग्य पाए गए हैं। आखिर जब ऐसा है तो फिर ये भ्रम क्यों फैलाई गई कि डबल रिजल्ट दिया गया है, एक पद पे 2 लोगों का रिजल्ट दिया गया है? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जितने लोगों का समीक्षा कराया गया है उतनी ही रिक्त पद है संबंधित जिलों में। हाल ही के अखबार में एक खबर आई थी कि बिहार में 50,000 ग्रुप डी लेवल पद खाली पड़े हैं जिन पे लोगों को नियुक्ति की जानी है। अगर आप इन लोगों को इससे नियुक्त करते हैं तो आपका जो है थोड़ा सा नाम भी बड़ा होगा, क्योंकि आपने उन बेसहारों का सहारा देने का काम करेंगे जो अब भविष्य में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। नए लोग तो किसी न किसी तरह से पढ़ ही ले रहे हैं, कुछ न कोई काम कर ही ले रहे हैं। जिनकी उम्र ख़त्म हो रही है उनको अब कहाँ से काम मिलेगा? क्या वो लोग बाहर जाके कमाएंगे? क्या वो लोग मजदूरी करेंगे? ऐसा संभव है? अभी देखने को मिल रहा है हर जिला में ये जो अभ्यर्थी हैं सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के विरोध में कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम के विरोध में कर रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा पद खाली पड़े हैं तो इन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए सरकार को। ऐसा करने से सरकार की छवि अच्छी हो जाएगी और लोग भी खुश हो जाएंगे। जब सरकार अपना नाम कमाना चाहती है पब्लिक में तो फिर ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही है? अभी हाल में टीचर की बहाली हुई, उनमें आपने क्या किया? उनमें आपने डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया, जिससे पूरे देश के युवा और पूरे देश के अभ्यर्थी आके बिहार में शिक्षक बने। और बिहार में कितने लोग शिक्षक बने आप देखें, आप एनालाइज करें कि जितनी बहाली शिक्षक की हुई है उसमें से हमें नहीं लगता है कि 1/4 बिहार के बच्चे आए होंगे। सब बिहार से बाहर के आए हैं, तो फिर आप बिहार में रोजगार कहाँ दिए? बिहार के लोग तो बेरोजगार हो गए ना ऐसे भी।
फिर तो ये वही बात हो गई ना कि घर में अपने भूखे हैं और बाहर के लोगों को भंडारा करा रहे हैं आप। ऐसा मत कीजिए, ये एक मजाक लग रहा है। हमें लगता है कि सरकार जरूर इनके ऊपर कुछ न कुछ अच्छा सोचेगी और जितने भी लोग भटक रहे हैं इन सबको कहीं न कहीं एक मुख्य धारा में लाएगी और सबको नौकरी देने का काम करेगी ये सरकार। जो लोग पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ भी और सरकार के नारे भी लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, तो भी सरकार का दिल नहीं पिघल रहा है। कोई कुछ खास नहीं मांग रहे हैं, कोई नहीं कह रहे हैं कि मुझे एक ऑफिसर ग्रेड पद पे बिठाओ। सब एक कह रहे हैं कि हमें एक परिचारी का एक पद दे दो। परिचारी के इतने सारी संख्या पदों की खाली पड़ी है, आप एक एक पद सबको तो दे ही सकते हैं जो लोग पैनल लहरी थे। तो फिर इन लोगों के तरपाने की क्या वजह बन रही है आखिर। खैर, मेरा दरखास्त उन अभ्यर्थियों से है कि आप हिम्मत ना हारें, आप अपना जो काम कर रहे हैं उसमें आप लगे रहें। आप अपना विरोध प्रदर्शन भी सरकार के अगेंस्ट में जारी रखें, क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली है। तानाशाहों की सरकार है, इसको सुनाने के लिए बहुत सारे ढोल नगाड़े की ज़रूरत पड़ती है। आप इनके कान में जाके ढोल नगाड़े बजाएं, फिर ये जागने का प्रयास करती है। मुझे लगता है ये सरकार बात आप लोगों की सुनेगी भी, बस थोड़ी सी समय लग सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगामी चुनाव होने जा रही है और चुनाव के टाइम में ये मुद्दा जैसे ही उठेगा तो हो सकता है आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, मैंने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाया। आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद।